हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को फिर से 20 फरवरी की अपडेट दे रहे हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से महाकुंभ में जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। और महाकुंभ की भीड़ को देखते हुए आप लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो पीपा पुल हैं, उन पीपा पुलों में आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो कितनी ज़्यादा है। और इस भीड़ को देखते हुए हमने आप लोगों को पहले आगाह किया था कि आप लोग अभी ना आएँ, क्योंकि जो भीड़ का माहौल है वो फिर से भगदड़ मचने के चांस हैं। और यदि ऐसा होगा तो इसका जो परिणाम है वो बड़ा भयानक हो सकता है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ से आगाह रहें, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों की यात्रा में ही हमारा जो समय है वो जाता है, ताकि आप लोग सुरक्षित पूर्वक पहुंच सकें और सुरक्षित पूर्वक अपने घर की ओर जा सकें। आप लोगों को अच्छी अपडेट देना और सही जानकारी देना हमारा फ़र्ज़ है। इसीलिए हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को आगाह करते हैं। इसलिए आप लोग हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से महाकुंभ में पुल के चारों ओर का जो माहौल है वो किस प्रकार से बना हुआ है। और चारों ओर का जो इलाका है, गंगा और यमुना का जो संगम है, त्रिवेणी जो संगम है, उस संगम पर आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। और इस भीड़ को देखते हुए आप लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो भीड़ का जायज़ा है वो कितना बड़ा होगा। और करोड़ों में लोग यहाँ आ चुके हैं और आते जा रहे हैं। और ऐसे ही में एक जगह पर जब वो गंगा स्नान के लिए आएँगे तो अगर धक्का-मुक्की हुई तो उसका परिणाम क्या होगा? जो नीचे गिरेगा वो खड़ा नहीं उठ पाएगा, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप लोग सतर्क रहें, ताकि आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि अभी जो महाकुंभ है, उसके 8 दिन अभी और शेष हैं। तो 26 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व है और आज 20 तारीख है। 6 दिन वो हुए और आज एक 7वां दिन है। तो 7 दिन अभी शेष हैं और महाशिवरात्रि के पर्व के पश्चात ही महाकुंभ का जो दौर है वो धीरे-धीरे अपने चरम की ओर जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से महाकुंभ में जो स्थिति आप देख सकते हैं कि बर्तनों को खाना पकाने के लिए ले जाया जा रहा है। भक्तों के लिए भंडारे की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। और यहाँ दुकानों से लेकर के टेंट हाउस से लेकर के छोटे-छोटे जो स्टॉल होते हैं, खाने-पीने की जो छोटी-छोटी झोपड़पट्टियाँ होती हैं, छोटे-छोटे जो ढाबे होते हैं, वो सब यहाँ उपस्थित हैं। आप लोग कहीं पर भी खाना खा सकते हैं और उसके पश्चात आप अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। आप देखें कि सुबह प्रभात की प्रभा में भोर के समय में गंगा स्नान करके अपने घर की ओर रवाना हो सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से महाकुंभ का जो दौर है वो चल रहा है और धीरे-धीरे 7 दिन शेष हैं और इन 7 दिनों के पश्चात यहाँ महाकुंभ का जो दौर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप 23 तारीख के बाद यहाँ आएँगे तो आप लोगों को काफ़ी सुकून मिल सकता है। लेकिन अभी जो आप देख सकते हैं, जब रास्ते बंद हैं तो इस प्रकार से दीवालों को लांघ करके छोटी-छोटी जो दीवालें होती हैं, चक्का डैम टाइप का है, तो चक्का डैम टाइप के जो रास्ते हैं, उन रास्तों को पार करके आप देख सकते हैं कि गंगा स्नान के लिए जाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति प्रयागराज, इलाहाबाद में हो रही है, आप देख सकते हैं। और इसी के बीच आपको 1:30 बजे केदारनाथ की जो अपडेट है वो भी आप लोगों को दे देते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से केदारनाथ में आज मौसम ने करवट बदली है और चारों ओर जो बर्फबारी का माहौल है उसके बीच जो जवान हैं, आईटीबीपी के जवान यहाँ तैनात हैं और ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऐसे महापुरुषों को दिल से सलाम है कि जो देश की रक्षा करने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, अपना तन मन धन समर्पण कर रहे हैं। ऐसे महान विभूति को हम हमेशा सलाम करेंगे, क्योंकि इन्हीं की कृपा से और इन्हीं की दुआ से हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। आप देख सकते हैं ये मधमेश्वर धाम का दृश्य है, जहाँ इस समय बर्फबारी हो रही है। आप देख सकते हैं कि चारों ओर बादल से लदा हुआ क्षेत्र है और बर्फबारी हो रही है। और जब ये बर्फ़ गिरेगी इसकी हम ताज़ी अपडेटें अगले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएँगे। अभी बर्फ़ गिर रही है और जब बर्फ़ गिरेगी तो यहाँ की ताज़ी अपडेटें आप लोगों को दिखाएँगे। आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप देख सकते हैं कि मधवेश्वर धाम में चारों ओर बर्फ़बारी हो रही है। अगर आप लोग बर्फ़ का दीदार करना चाहते हैं तो आप लोग रावलेक,
रांसी, गोंडा, तुंगनाथ और जो औली है वहाँ आ सकते हैं। आप लोगों को बर्फ़ का दीदार हो जाएगा। तुंगनाथ चोपता बुग्याल में आप लोगों को बर्फ़ दिखाई देगी। फिर आप लोगों को प्रयागराज महाकुंभ की ओर ले जाते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से चारों ओर का जो माहौल है वो बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि नंदा नगर है और नंदा जो द्वार है वो यहीं पर है। गंगा के लिए जो मुख्य द्वार है वो यहीं पर है। आप देख सकते हैं कि गंगा द्वार भी यहीं पर उपस्थित है और इस गंगा द्वार के आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपने कपड़े उतार करके गंगा स्नान कर रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग भी आना चाहते हैं तो 23-24 तारीख के बाद आएँ। यहाँ पर आईटीबीपी के जवान तैनात हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस सब यहाँ तैनात हैं। यदि अगर कोई भी अकस्मात कोई घटना घटित हो तो उस घटना पर जायज़ा लेकर के तुरंत उस पर कार्रवाई करें ताकि जो मुसीबत में हो उसे मुसीबत से छुटकारा पाया जा सके। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से चारों ओर का जो क्षेत्र है वो आप देख सकते हैं कि इस बंदे ने अपनी खोपड़ी पर पानी की बोतलें रखी हुई हैं। जिसको पीने के पानी की ज़रूरत होगी वो इसको पी सकता है, क्योंकि जिस गंगा में करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हों। और इस पर आगे शंकराचार्य ने क्या कहा वो भी हम आप लोगों को बताएंगे कि शंकराचार्य ने क्या कहा। और देश के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी कहा कि इसमें जो जीवाणु हैं वो घातक जीवाणु पनप रहे हैं जो शरीर को नष्ट कर सकते हैं। इस पानी में शरीर में जाकर के शरीर को रोग ग्रसित कर सकते हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों के शरीर में न जाने कौन कौन से रोग हैं। किसी के चर्म रोग होंगे तो किसी के आंतरिक रोग होंगे। और इन रोगों के जो जीवाणु हैं वो अगर इस गंगा में गए होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, कैसे नष्ट हो सकते हैं। तो ये आप लोग सोच सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से चारों ओर का जो माहौल है वो इस प्रकार से है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि गंदगी चरम पर है। 300 किलोमीटर का जाम लगता है, कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है। जो लोग वहां पर पहुंचे हैं 25-25, 30-30 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है अपना सामान उठा करके। कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है। स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं और उसी में आप करोड़ों करोड़ लोगों को नहाने के लिए विवश। राजनीतिक दलों की अपनी भाषा होती है और जब मौका आता है तो वो लोग अपने ढंग से अपनी बात कहते हैं। लेकिन एक सनातनी होने के नाते, कुंभ में जाकर लौटे हुए अनुभवी होने के नाते और आप चैनलों के माध्यम से परिस्थितियों को देखने समझने के नाते हम क्या कहना चाहेंगे। आप ये बताइए कि 300 किलोमीटर का जाम लगता है, कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है। जो लोग वहां पर पहुंचे हैं 25-25, 30-30 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है अपना सामान उठा करके। कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है। जो वहां पर जल स्नान के लिए धारा आ रही है उसमें मल जल मिला हुआ है गंदे नालों का। स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं और उसी में आप करोड़ों करोड़ लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए हैं। वो अपनी श्रद्धा से नहा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आपका तो काम था कि नालों को थोड़े दिन के लिए या तो रोक देते या तो डाइवर्ट कर देते, ताकि कम से कम स्नान के समय शुद्ध जल उनको धारा का मिल सकता। वो नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि कोई प्रबंधन है। आपको पहले से पता था, 6 साल पहले से पता था कि 6 साल के बाद कुंभ आएगा, 12 साल के पहले से पता था कि 12 साल के बाद कुंभ आएगा। तो आपने इस बारे में कोई प्रयास क्यों नहीं किए। तो कुप्रबंधन की तो, और इतने सारे लोग मारे गए। जब पहले से पता था कि लोग आएंगे, इतनी ही जगह हमारे पास है, तो उसकी योजना बनाई जानी चाहिए थी कि नहीं बनाई जानी चाहिए थी। तो जब कुप्रबंधन है और उसको कोई कह दे रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे। हम किसी का पक्ष विपक्ष नहीं लेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो तो यही है कि आपको पहले से पता है कि ये हो सकता है, तो उसके बारे में आपको कोई ना कोई योजना बना करके रखनी चाहिए। और सरकारें तो एक योजना नहीं बनाती हैं। योजना एक ए, योजना बी, योजना सी, ऐसे 2-3-4 योजनाएं बना करके रखती हैं कि अगर ये गड़बड़ हुआ तो ये वाली, ये नहीं हुआ तो ये। तो आपको कोई योजनाएं बना के रखनी चाहिए थी। आपने कोई योजना नहीं बताई और प्रचार इतना कर दिया, और झूठा प्रचार। 144 साल की तो बात ही झूठी है। तो झूठा प्रचार करके लोगों को आपने आकर्षित कर दिया
और आपके पास व्यवस्था थी नहीं। ये बताइए कि जब आपके पास भोजन नहीं है खिलाने के लिए तो आप लोगों को आमंत्रित क्यों कर रहे हो? अब लोग आ जाएंगे, उसके बाद खाएंगे क्या? और आपके पास खिलाने के लिए ना तो भोजन है ना तो बैठाने के लिए जगह है, और आपने ढिंढोरा पीट दिया कि आइए आइए भंडारा चल रहा है। शंकराचार्य ने क्या कहा आपने सुना होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।